हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है कि क्या करें जब लोग आपको गलत समझें। कई बार लोग हमें गलत समझते हैं, किसी किसी पॉइंट पर गलत समझते हैं। कई बार लोगों को लगता है हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, कई बार लोगों को लगता है हमारी सोच अच्छी नहीं है, कई बार लोगों को लगता है कि हम पूरे इंसान ही गलत हैं। तो क्या करें कि जब लोग आपको गलत समझें। इसमें मैं कौन सी पाइल लूँ, यानी सिंबॉलिक्स क्या लूँ, उस पर काफ़ी सोच रहा था। तो मेरे दिमाग में दो नाम आए और वे दोनों नाम बड़े प्यारे हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। ग्रीक देवता ज्यूस पाइल नंबर 1 के सिंबॉलिक और ग्रीक देवता हेडिस पाइल नंबर 2 के सिंबॉलिक। ज्यूस स्वर्ग के राजा हैं और हेडिस नर्क के राजा हैं। ठीक है, तो दोनों आपकी स्क्रीन पर हैं। जिसे आप पसंद करें उसे अपनी पाइल का सिंबॉलिक माने और अकॉर्डिंगली आज के रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। इस रीडिंग के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने ग्रीक गॉड ज्यूस को चुना था, मेरे बगल में लगा दिए गए हैं। ठीक है, तो ज्यूस स्वर्ग के देवता के रूप में माने जाते हैं, ग्रीक माइथोलॉजीज़ में इनका नाम है। और जो आकाशीय बिजली होती है वो इनका शस्त्र माना गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये देवताओं के राजा भी माने जाते हैं। ठीक है, तो जो स्वर्ग में सभी देवता रहे हैं, मतलब ग्रीक सभ्यता के अकॉर्डिंग उनके राजा ये हैं। आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड नंबर पर आपके लिए है द लवर्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर एस ऑफ सोर्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है 8 ऑफ कप्स। 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर ट्रेडिशनल टैरो डेक से। क्या करें जब लोग आपको गलत समझें। तो सबसे पहला आपको काम करना है, जो मेरे पास आ रहा है, वो है स्वयं के प्रति पॉजिटिव फीलिंग रखिए। अगर आप खुद को ही गलत मानेंगे, खुद को ही गलत जज कर लेंगे कि नहीं नहीं सचमुच मेरी ही गलती होगी, सचमुच मेरे ही दिमाग में डिस्टर्बेंस होगी, तो फिर तो कोई और मानेगा ही नहीं ना। आपका पहला फीलिंग अपने साथ होना चाहिए। देखिए क्या है, आजकल तो चूंकि अब दुनिया आगे बढ़ गई है, साइंस का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें लोग समझने लगे हैं। पुराने समय में समझाने में थोड़ी मुश्किल भी आती थी, तो फिर सिंबॉलिक्स का सहारा लिया जाता था। प्लेन बात कर देता हूँ, हर चीज़ एनर्जी वेव्स से चल रही है, हर एक चीज़। ठीक है, हम भी एनर्जी से ही बने हैं, ऊर्जा से। ऊर्जा का घनत्व यानी संघनित हो गई है, इकट्ठी हो गई है, और ऊर्जा एक ऐसे रूप में एकत्रित हो जाती है जहाँ पर वो सॉलिड की तरह से बिहेव करती है, एटम्स बन जाते हैं। और जब हम एटम को तोड़ते चले जाते हैं तो ऊर्जा 3 स्ट्रिंग्स यानी 3 अलग अलग तरंगों के रूप में विसर्जित हो जाती है, खुल जाती है। संभवतः उन्हीं 3 तरंगों को ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, ऐसा भी लोग कहते हैं। आपकी अपनी ऊर्जा अगर पॉजिटिव होगी तो आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव रेस्पॉन्स मिलेगा। मैं एक मज़ेदार बात बताता हूँ, उसे सुने। कभी कभी आप रास्ते में चल रहे हैं, बस, ट्रेन में, मेट्रो में, कहीं भी सफ़र कर रहे हैं, और आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है, जेंडर छोड़ दीजिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसको देखकर बड़ी पॉजिटिव फीलिंग आती है कि ये अच्छा इंसान होगा या होगी। हो सकता है उसने बहुत बढ़िया कपड़े पहने हों, वेल मेंटेन्ड हो सकता है वो बिल्कुल मेंटेन ना हो, एकदम मेंटेनेंस ही पूरा ख़राब हो, कपड़े भी अच्छे नहीं हैं, गंदे हैं, मैले कुचैले, मुड़े तुड़े, प्रेस भी है नहीं है, जूते चप्पल भी उसके बढ़िया नहीं हैं,
बाल भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव फीलिंग आती है कि यार ये पर्सन अच्छा इंसान होगा या होगी। कुछ मेंटेन होंगे, उनको देखकर भी आती है। और इसका उल्टा भी होता है, कभी कभी किसी को देख के लगता है कि यार ये इंसान मुझे नहीं पसंद, आई डोंट लाइक दिस पर्सन। हो सकता है वो वेल मेंटेन्ड हो, बहुत बढ़िया सोफिस्टिकेटेड, फिर भी निगेटिव फीलिंग। हो सकता है बिल्कुल मेंटेन ना हो, एकदम लप्पू झन्ना, फिर भी निगेटिव फीलिंग। आप समझ नहीं सकते कि भाई मैं क्यों जज कर रहा हूं, या मैंने तो जज किया नहीं, मेरा दिमाग मुझे जज करके क्यों बता रहा है कि ये अच्छा होगा या बुरा। कभी कभी ऐसा होता है, मोस्टली वो क्यों होता है उसको समझें। अगर किसी व्यक्ति की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, आपका जो एनर्जी का ऑरा है, हमारे शरीर से 6 इंच आगे तक हमारी अपनी एनर्जी के ऑरा की शील्ड होती है, सभी की होती है। तो किसी की पॉजिटिव एनर्जी अगर हमारे ऑरा शील्ड से टकरा जाए तो हमें पॉजिटिव फीलिंग आएगी, हमारी एनर्जी में पॉजिटिविटी वाइब्रेट हो जाएगी, हमें लगेगा ये इंसान अच्छा है। किसी की निगेटिव एनर्जी हमारे ऑरा से टकरा जाए तो हमारे ऑरा में एक नेगेटिविटी वाइब्रेट हो जाएगी और हमें लगेगा सामने वाला बुरा है। ठीक है, हम उसको नहीं जानते, हमने उसको जिंदगी में पहली बार देखा, लेकिन ऐसी फीलिंग्स आ सकती हैं। इसलिए आपको अपनी एनर्जी पर काम करने की जरूरत पड़ेगी। आपको कोई भी व्यक्ति गलत समझे, समझने दीजिए, लाख समझने दीजिए, आप अपने आप में सही रहिए। उन मामलों में जहां पर आपको पता है कि मेरी ही गलती है, मैं गलत हूं। अब ये वाले मामले में भी दो चीजें हैं। एक, आपको पता है कि मेरी गलती है अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अदर पर्सन, ठीक, तो उस वाले मामले में आपको थोड़ा सा क्रिटिकल होना होगा कि भाई उसके हिसाब से अगर मैं गलत हूं तो क्या सचमुच में गलत हूं। अब इसे कैसे पकड़ेंगे? दूसरा, उसके हिसाब से आप गलत हैं लेकिन आप अपने हिसाब से सही हैं। अब कई बार प्रॉब्लम यह होती है कि हम समझ नहीं पाते कि हम सचमुच सही हैं या नहीं, क्योंकि भाई अगर हम अपने आप को सही मानते चले जाएं तो हो सकता है हम गलत हो और हमें लगता है सही हो। हिटलर को लगता था वो सही है, ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल गलत इंसान था। औरंगजेब को लग रहा था वो सही है, लेकिन वो कुत्ता टाइप का आदमी था। तो उसको नहीं पता था कि वो कुत्ता टाइप का आदमी है, ये दूसरों को पता था वो कुत्ता टाइप का आदमी है। मैं आप लोगों के बारे में नहीं कह रहा ना, किसी ऐसे व्यक्ति का जब नाम आ जाता है तो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। ऐसा आदमी अगर मुझे मिले तो मैं 4-5 बार मार दूं। खैर, तो भाई अब हमें जब स्वयं को जज करना है तो हमें थर्ड पर्सन की नज़र से जज करना होगा। थर्ड पर्सन की नज़र से ऐसे नहीं जज करते कि उसकी दृष्टि में मैं कैसा हूं, नहीं, ये गलत तरीका है। ये सोचिए कि भाई मैं जिन जिन एक्शंस, एंगल्स, जिन जिन डिसीजंस के बेसिस पर दूसरे के लिए गलत हो रहा हूं, अगर ऐसे ही डिसीजन, ऐसे ही पॉइंट्स किसी तीसरे पर्सन में होते तो मैं उसके बारे में क्या सोचता, तब आप सही एंगल से लुकआउट कर पाएंगे और आपको गलती समझ में आएगी। और वहां पर अगर आपको समझ में आता है कि नहीं जी मैं तो गलत नहीं हूं, तो फिर आप गलत नहीं हैं। दूसरों की नज़रों में स्वयं को गलत होने से कैसे बचाएं, कैसे समझें इस चीज़ को, तो यहां आपके लिए है कि आप सबसे पहले तो अपने साथ पॉजिटिव और प्योर रहिए। यानी प्योर रहने का मतलब कि वास्तविक रहिए। अब यहाँ पर यह नहीं कि आप अपने ही कर्तव्यों पर, अपने ही कर्मों पर पर्दा डालें कि भाई जहाँ आपकी गलती आपको पता भी है लेकिन आपने कहा नहीं, इसको हमको छुपा के चलना है। ठीक है, आप दुनिया की नज़रों में छुपाइए लेकिन अपनी नज़रों में तो अनावृत रखिए, अपनी नज़रों में तो जानते रहिए। इस पूरे मामले में आपको एक चीज़ पर ध्यान देना है, वो ये है कि आप अपनी इमेज को बनाए रखने और कंटिन्यू करने पर फोकस करिए। कभी कभी हमें अपनी इमेज को बनाने के लिए कुछ पॉजिटिव डिसीजन लेने पड़ते हैं, कुछ निगेटिव डिसीजन लेने पड़ते हैं। कभी कभी किसी को खुश करने वाले डिसीजन भी लेने पड़ते हैं और किसी को दुखी करने वाले भी लेने पड़ते हैं, जिसको हम कहते हैं डिप्लोमेसी करना। तो उस डिप्लोमेसी को थोड़ा करें और अपने प्रति एक पॉजिटिव भाव में रहें। भले आपने गलत किया, लेकिन अपने गलत किया, ठीक है, मुझसे गलती हो गई, ये स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने प्रति गिल्ट की भावना में रहेंगे तो निकलेंगे नहीं ना। आप स्वीकार कर लें कि हाँ मेरी गलती है, अब इस तरह की गलती मैं दोबारा नहीं करने वाला, और आपको अपने आप को पॉजिटिव वे में रखना है। आज की हम ओरेकल डेक ले लेते हैं, जो है ओरेकल यौगिक पाथ, ताकि थोड़ी इन्फॉर्मेशन और मिल जाए और हम इस चीज़ को ठीक से समझ सकें। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर तंत्र, बहुत बढ़िया। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है तमस।
कार्ड नंबर 3 भगवान शिव नटराज स्वरूप में। 4th नंबर पर आपके लिए है विशुद्ध, और अंतिम कार्ड आपके लिए है श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का जीवन बहुत ही अलग ढंग का रहा है, और उन्होंने जो निर्णय लिए, जो कर्म किए, उसे हम एक सूत्र में ले ही नहीं जा सकते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान, मतलब मोस्टली दुनिया में लगभग सभी, भगवान कृष्ण के पूरे स्वरूप को पकड़ पाना सभी के लिए संभव नहीं है। कुछ उनके बाल स्वरूप को पकड़े हुए हैं, कुछ किशोर कृष्ण को पसंद कर रहे हैं, कुछ धर्मोपदेशक कृष्ण को पसंद कर रहे हैं, कुछ छल प्रपंची कृष्ण को भी पसंद कर रहे हैं। हर एक स्वरूप को अलग अलग पकड़ रखा, पूरे कृष्ण को पकड़ पाना ही मुश्किल है। ठीक है, तो ये लोगों के ऊपर है। बहुत सारे लोग हैं जो भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप में ही मस्त हैं, मगन हैं, और उतने में ही उनका काम चल जा रहा है। ठीक है, तो वो लोग भी अपने हिसाब से सही हैं, गलत नहीं है। चलिए, तंत्र का कार्ड जो पहली इंफॉर्मेशन देता है वो कहता है स्वयं के प्रति प्रेम पूर्ण भावना में रहना है। स्वयं के प्रति आपको प्रेम पूर्ण भावना में रहना है। आज का हमारा विषय है कि क्या करें जब लोग आपको गलत समझें। देखिए, लोग आपको गलत समझ रहे हैं, आपने भी स्वयं को गलत समझ लिया। एक तो लोग गलत समझ रहे थे, इसकी टेंशन, फिर आपने खुद को गलत समझ लिया, टेंशन डबल। आप अगर खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए तो गिल्ट, और आप डिप्रेशन में बहुत सारे लोग चले जाते हैं। तो तंत्र का कार्ड कहता है कि स्वयं के प्रति प्रेम की भावना में आना है। लव योर सेल्फ, प्रेम, सीधा सीधा, और कुछ भी नहीं। और इस प्रेम की भावना में आने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हो रहा हूं, ठीक, स्वकेंद्रित हो रहा हूं, सेल्फ जेंट्रिक या ईगोइस्ट हो रहा हूं, तो आपको इस ईगो को अपने हल्के भाव से निकाल देना है। हल्के भाव से मतलब स्वयं को लाइटर नोट पे लेके आना है। शिव कहते हैं स्वयं को हल्का करो, यहां गंभीरता और गहनता लेकर नहीं आनी है। आप देखिए, जब हम ये सोचते हैं कि भाई हम ऐसा क्या करें कि दूसरे हमको गलत ना समझें, अब हम दूसरे को समझाने जाएंगे तब तो हो चुका, ये गलत समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं, तीनों का एंगल अलग। चौथा एक आ गया, लो जी, चौथे का अलग एंगल। जो इसकी समझ में आया वो इसकी समझ में नहीं आया, जो इन दोनों ने समझा वो इनने नहीं समझा, और जो इनने समझा ये समझने को तैयार नहीं, तब तो गड़बड़। हम समझा ही नहीं सकते ना सबको, आप सभी को राजी नहीं कर सकते। जैसे एक पुरानी कहावत है कि यू कैनॉट मेक एनीबडी हैप्पी, एवरीबडी हैप्पी। आप हर एक को खुश नहीं कर सकते। इफ़ यू वांट टू लेट द पीपल हैप्पी, सेल आइसक्रीम। अगर आप चाहते हैं सब आपसे खुश रहें तो आइसक्रीम बेचिए, ठेला उठाइए और कुल्फी ले लो, जो खाएगा खुश, कोई दुखी नहीं रहेगा। आइसक्रीम वाले से कौन दुखी होता है? गोलगप्पे वाले से लोग दुखी हो जाते हैं, अरे भैया खट्टा कम है, तीखा ज़्यादा है, तीखा नहीं है, दुनिया का नाटक। आइसक्रीम वाले से कौन दुखी होता है? एक आइसक्रीम देना, खाए, हाँ बहुत बढ़िया, चलेगा, सब खुश। तो हम आइसक्रीम तो बेच नहीं रहे हैं। मेरा परसेप्शन क्या है, आई एम टिक्की वाला। टिक्की वाला, टिक्की वाला मतलब उसमें चटनी भी है, खट्टी भी है, मीठी भी है, नमक भी है और मिर्च भी है, तो तीखा भी लग सकता है, अच्छा भी लग सकता है, मजा भी आ सकता है, और तीखा भी लग सकता है, आंसू भी निकल सकता है, सबके लिए तैयार रहिए। तो ये कहते हैं कि पहली चीज तो अपने आप से प्यार करिए। जब हम अपने आप से प्यार करते हैं, देखिए जब हम किसी के प्रति प्यार में होते हैं तो उसकी कई गलतियों को हम नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ये गलत है। माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, छोटा बच्चा आपके घर में हो, कोई भी हो, माँ को छोड़िए भाई, वो तो बहुत इमोशनल मैटर चला जाएगा। कोई भी छोटा बच्चा हो आपके घर में, आपके पड़ोस में, और छोटा बच्चा आपके बाल खींच ले तो आप मुस्कुराएंगे, फिर मारेंगे नहीं बच्चों को ना कि मारेंगे, गिर जाके वहाँ गिरे, नहीं, हर एक मुस्कुराता है। क्यों? क्योंकि उस गलती पर प्यार आ रहा है। प्यार क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई हम उसकी उस गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है बच्चा है, हो गई गलती। तो सबसे पहले आपको अपने आप से प्रेमपूर्ण होना होगा। जब आप स्वयं के प्रति प्रेमपूर्ण हो जाएंगे, होने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा नहीं कि आपको अपनी गलती समझ में नहीं आएगी, अपनी गलती समझ में आएगी, लेकिन उस गलती को अब आप गिल्ट में नहीं लेके जाएंगे। और अगर स्वयं के प्रति प्रेमपूर्ण हो करके आप चीज़ों को अंडरस्टूड करते हैं और हैवीनेस आ जाती है, गंभीरता ज़्यादा आ जाती है, तो शिव कहते हैं कि फिर अब इस गंभीरता को, तमस का कार्ड कहता है गंभीरता आएगी, शिव कहते हैं इस गंभीरता को थोड़ा लाइट करो। लाइट कैसे करना है? कभी कभी कहीं कहीं कुछ बातों को बोल करके,
विशुद्ध का कार्ड कहता है कि कुछ बातों को बोल दिया करो, लेकिन ध्यान रहे बोलना वही है जो मीठा लगे, कड़वा नहीं बोलना है। ठीक है, एक सेंस में आइए। जो टीवी पर जिन लोगों ने महाभारत देखी होगी तो उसमें एक प्रसंग आता है जिसमें शकुनी भगवान कृष्ण से पूछता है महाभारत युद्ध में, तो कृष्ण कहते हैं ये सारे लोग मरेंगे और छल से मरेंगे, सभी मरेंगे, क्योंकि इनको छल से मारना ही धर्म है। इन सारे गलत लोगों के प्रति छल करना भी धर्म है। और बड़े प्यार से मुस्कुराकर कृष्ण कहते हैं, अगर आपने देखी होगी तो याद होगा। तो विशुद्ध का कार्ड कहता है कि आपको अपने अंदर दिल में टीस नहीं रखनी है, आपको अपने अंदर चीज़ों को भरते नहीं जाना है, आपको उसे बाहर निकालना है, लेकिन प्यार से, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव नहीं। और अगर कोई मामला ऐसा आता है जहां आप पॉजिटिवली नहीं निकाल सकते तो आप स्वयं को रिलीज करें। स्वयं को रिलीज करने के कई तरीके होते हैं। आप किसी मित्र से बात कर लें, किसी न्यूट्रल पर्सन से बात कर लें, या कोई भी नहीं है तो अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए, उसमें एक एप्लीकेशन होता है नोट्स, उसमें सारी चीज़ें लिख डालिए। लिखने के बाद उसे पढ़िए, टाइप करिए और उसे पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, और पढ़ने के बाद पूरा डिलीट मार दीजिए, समाप्त। या किसी पेपर पे लिख लीजिए, लिखने के बाद उसे रीड करिए, रीड करने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े करिए और उनको डस्टबिन में डाल दीजिए या जला दीजिए। ठीक है, मतलब उसको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करने, कोई जोड़ जाड़ के पढ़ ना पावे क्या है। हाँ अब एक पेपर के 4 पीस नहीं करने हैं ना, नहीं तो वो सेलो टेप लगा के लोग जोड़ देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि स्वयं में इस बात का भान रखना कि आप अपने प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कितना करते हैं, दूसरों को आपके प्रति नजरिया बदलने पर मजबूर कर देगा। अगर हम खुद को गलत मान रहे हैं तो दूसरे भी हमको गलत मान लेंगे ना, हमारी एनर्जी में वो रॉन्ग मैसेज जा रहा है। अगर हमने खुद को मान लिया कि हमारी गलती है, हमारी एनर्जी उसने कैच करी, उसको लगा इसी की गलती है। ठीक, पहले स्वयं के प्रति आइए कि मैं गलत नहीं हूं, या अगर मैं गलत हूं इस वाले पॉइंट पर तो ठीक है, यहां से मुझे ओवरकम करना है। आपकी एनर्जी में पॉजिटिविटी आ जाएगी। आपकी एनर्जी में जितनी पॉजिटिविटी रहेगी, जितनी समरसता रहेगी, जितनी एकरूपता रहेगी, दूसरे व्यक्ति उतना आपके बारे में पॉजिटिव फील करेंगे। ऑटोमेटिक होगा, ये आपको करना वरना नहीं है। और ये फीलिंग जब उनकी होने लगेगी और उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनके बिहेवियर से रिफ्लेक्ट होगा, तब आप उस चीज में इंजॉय कर पाएंगे। एक और बात का ध्यान यहां रखना है, जो अंतिम बात है पाइल नंबर 1 आपके लिए, वो ये कि जो लोग आपको गलत मानते हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हों, चाहे फ्रेंड्स हों, चाहे रिलेटिव हों, चाहे अड़ोसी पड़ोसी हों, चाहे ऑफिस में बॉस हों, चाहे कलीग हों, चाहे जो हो, ऐसे लोगों को एडवाइस मत दीजिए। वे अपना सिर दीवार में जा रहे हैं फोड़ने के लिए, आप बैठे हैं, चुपचाप बैठिए, तमाशा देखिए, फूट जाएगा, तुम दवाई करा दी जाएगी। उनको यह भी नहीं बताना है कि हमको पहले से पता था सिर मारोगे तो टूट जाएगा, वरना फिर आपकी गलती देंगे। यार तुमको पता था, तुमने रोका काहे नहीं? रोकोगे तो रुकेंगे भी नहीं। तो चुपचाप बैठ के तमाशा देखिए। वो पूछें कि अच्छा सिर लड़ाएं फूट जाएगा, तब बताइए हाँ फूट जाएगा, पक्का फूट जाएगा सिर लड़ाओगे तो। नहीं पूछा, चलने दीजिए। ऑफिस में बैठे काम कर रहे हैं, जो लोग आपको गलत समझते हैं उनकी कलम आपके पैर के पास गिर गई, उठा के मत दीजिए, अपना काम करते रहिए, लगे रहिए लैपटॉप में। उनने कहा भाई कलम गिर गई, तो देखिए अच्छा कलम गिर गई, हाँ दे रहे हैं, हमने ध्यान ही नहीं दिया यार। कूल पॉजिटिव, दिल पे लेने का नहीं। ठीक है, इजी चलिए और पॉजिटिव चलिए। एक और बात का अगर आप ध्यान रख लेंगे, जो थोड़ा आपके लिए मुश्किल है, तो बहुत हद तक मान के चलिए 80% समस्या समाप्त हो जाएगी। ये मैं सबसे आखिरी में बताने वाला था। और वो बात ये है कि भाई लोग आपको गलत समझ रहे हैं तो इतनी फिक्र काहे कर रहे हैं? लोग हैं, कुछ भी समझेंगे, उन्हें समझने दीजिए। आप अगर अपने मार्ग पर बने हैं और आप इंटेंशनली किसी का बुरा नहीं कर रहे तो अपने मार्ग पर बने रहिए। फिर फिक्र बंद कर दीजिए उनकी नज़रों में एप्रिसिएशन प्राप्त करने की कोशिश भी बंद कर दीजिए। चीज़ें आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।
हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने हेडिस को चुना था। मेरे बगल में अंडरवर्ल्ड गॉड हेडिस की फोटो लगा दी गई है। तो ये जो देवता ज्यूस हैं पाइल नंबर 1 के हमारे, उनके भाई हैं। ज्यूस स्वर्ग के राजा बने, हेडिस नर्क के राजा बने। ज्यूस जीवित इंसानों के देवता थे, ये मरे हुए इंसानों के देवता थे। कई कहानियों में इन्हें बहुत बुरा दिखाया गया है, कई कहानियों में इन्हें अच्छा दिखाया गया है। और मेरा अपना मानना है कि ये उतने बुरे नहीं थे, लेकिन ठीक है, बुराइयों के देवता थे तो थे। बुरा होना भी अच्छा होता है। पाइल नंबर 2, कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है एस ऑफ सोर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है द एम्प्रेस। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द मून। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है 9 ऑफ पेंटिकल्स। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 5 ऑफ सोर्ड्स। क्या करें जब लोग आपको गलत समझें? तो यहाँ पहले ग्लांस में आता है कि भाई इतनी फिक्र, इतनी परवाह करने की ज़रूरत नहीं। जो गलत समझता उसे समझने दीजिए, क्योंकि उनको समझाने जाएंगे तो उनकी समझ में तो आएगा नहीं। आपने समझा करके देख लिया है, आपने इन चीज़ों में अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करके भी देख लिया है, भर पाए, है ना। और लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आप अपने आप में उलझ जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप सोचने लगते हैं या सोचने लगती हैं और आपको लगता है कि भाई मुझे अपने आप को जस्टिफाई करने की ज़रूरत है। उन मामलों की भी बात कर लें जो लगभग 40% हैं पाइल नंबर 2 में, जिन्हें ये वाली सिचुएशन बहुत इंसल्टिंग लगती है और वे अपने आप को वीक समझना शुरू करते हैं, कमज़ोर समझने लगते हैं। तो स्वयं के प्रति एक पॉजिटिव सेंस में आ जाएं। देखिए, न तो आप कमज़ोर हैं मेरी रीडिंग के अकॉर्डिंग, ना आप कमज़ोरी प्रदर्शित करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि लोग जिन मामलों में आपको गलत समझते हैं उन मामलों में आप हमेशा गलत नहीं होते। कभी कभी तो हो सकता है, सभी हो सकते हैं, कुछ मामलों में मैं भी हो सकता हूँ। तो मोस्टली मामलों में आप गलत नहीं हैं। अब आप कहेंगे कि भाई हमने उनकी जितनी केयर करी उनको उसकी भी परवाह नहीं, हम उनके प्रति जितना पॉजिटिव हैं उनको उसकी भी फिक्र नहीं, हम उनके बारे में जितना पॉजिटिव सोचते हैं, चिंतन करते हैं, उसको उनकी भी फिक्र नहीं। उनका बस एक सूत्री कार्यक्रम है कि हमारी गलतियां निकालते जाना, हमें गलत ठहराते जाना या हमारे बारे में गलत परसेप्शन बनाते जाना। कई मामलों में वे दूसरों की नज़रों में भी आपको गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक काम करना है कि उनके साथ आर्गुमेंट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उनके साथ आर्गुमेंट करते हैं तो आपको पता है उस आर्गुमेंट का कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है, वो आर्गुमेंट यूजलेस होगा। तो आप स्वयं में स्थिरता प्राप्त करें। आज के ओरेकल डेक है ओरेकल योगिक पाथ। देखते हैं ओरेकल डेक क्या इन्फॉर्मेशन दे रही आपके बारे में। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर है श्री राधा। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है कुंडलिनी। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है माता लक्ष्मी। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है माता छिन्नमस्ता। और अंतिम कार्ड आपके लिए है भगवान शिव का नटराज स्वरूप। माता छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं में से एक हैं। इनके बारे में अगर आप अधिक जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक दिया है, वहाँ पर छिन्नमस्ता माता के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले ये समझें कि अगर आप दूसरों की अननेसेसरी परवाह करेंगे तब गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अगर आप दूसरों की अननेसेसरी परवाह करेंगे, आपको सबसे पहले परवाह करनी है अपनी फीलिंग्स की। हम अगर अपनी फीलिंग को मैनेज नहीं कर सकते तो हम दूसरे को क्या दिखा सकते हैं, फिर हम दूसरे को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं? क्योंकि मामला यही है, दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचता है। दूसरे व्यक्ति को लगता है कि हम गलत हैं और हमें उसकी सोच को अगर बदलना है तो हमें स्वयं में कुछ ऐसा परिवर्तन लाना होगा जो उसकी सोच को बदलने पर मजबूर कर दे। तो आपको अपने आप को पहले तो एक सोफिस्टिकेटेड वे में लेकर आना होगा, यानी एक धीरता, एक गंभीरता में लाना होगा। जिन पॉइंट्स पर आप थोड़ा सा देखिए, हर व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है आपके घर में है कोई, या आपका दोस्त यार है, आपको गलत समझता है, तो भाई ऐसा नहीं है ना कि वो दुनिया में अगर 50 टॉपिक हैं तो 50 टॉपिक पे आपको गलत मान रहा होगा या मान रही होगी। वो आपको 2-3 चीज़ों में गलत मानते होंगे, भाई इन चीज़ों में आप गलत हो, ठीक है।
उन्हीं मामलों में आपको थोड़ा ऑब्जर्व करके अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर करने की ज़रूरत है कि भाई अभी हम उस बारे में बात नहीं करेंगे कि आपने नेचर को बदली है ना बदली है, अभी उस बारे में बाद में बात करते हैं। आप दिखा क्या रहे हैं, उसे क्या समझ में आ रहा है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, इस पर थोड़ा ध्यान देना है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या दिखा रही। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपके घर वालों को लगता है कि यार आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते। एक एग्जाम्पल लेता हूं, तो घर वालों को क्यों लगता है आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते? क्योंकि आप बेसमय पढ़ाई करते हैं, बिना सही टाइम पर पढ़ाई नहीं करते। आप ऐसे टाइम पे पढ़ोगे जब घर वाले उस चीज़ को मार्क ना करें। जैसे कई बार कुछ फैमिलीज़ में, मैं किसी को जज नहीं कर रहा, कुछ फैमिलीज़ में होता है जिन घरों में 2 लड़कियां 3 लड़कियां होती हैं, एक खाना बनाती दूसरी परोसती है। जो परोसती उसकी तारीफ हो जाती, जो बनाती उसको लोग भूल जाते हैं। अक्सर हो जाता है। इसमें गलती किसकी है? जिसने बनाया उसकी। मेरा एक मित्र है, किसी मामले में कुछ था, उसके ऑफिस में इशू था, तो वहाँ पर था कि भाई फला सामान को लाना है और उसे मंगा दीजिए तो हम चेंज कर देंगे। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है ना, तो उन्होंने कहा कि भाई फला चीज़ को मंगा दीजिए, हम बदल देंगे। तो उसने कहा अगर मंगाना मुझे है तो बदलना भी मुझे ही है। अगर मैं बल्ब मंगाऊं कि आप ऑफिस के बल्ब बदल दीजिए, जो 4 बल्ब फ्यूज हैं, तो अगर मैं मंगाऊंगा तो मैं ही स्टूल लगा के चढ़ूंगा और मैं ही बल्ब को बदलूंगा। आप क्यों बदलोगे? सारे ऑफिस को दिखाओगे कि हाँ भैया मेंटेनेंस वाले बल्ब बदल रहे हैं। नहीं यार, मैंने मंगाया ना तो मैं बदलूंगा। या तो आप मंगाओ, आप बदलो। मामला यह है कि हम दूसरे को क्या दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर मैंने मंगाया और बदला आपने तो वाहवाही तो आपकी हो जाएगी, क्योंकि बदल आप रहे थे। इसको कौन ध्यान देगा कि मैंने मंगाया था? ठीक है। जैसे कंपनीज में जो लोग काम करते हैं वो जानते हैं कि जब वॉशरूम में जाते हैं और बढ़िया टिश्यू पेपर होता है तो कहते हैं अरे देखो एडमिन वालों ने इतना बढ़िया टिश्यू मंगा दिया। अरे भैया, मालिक ने अप्रूव किया तब एडमिन ने मंगाया। एडमिन अपनी जेब से थोड़ी लेकर के आ रहा है, ला के दे रहा है। ठीक है, तो ये वैसा मामला है। लेकिन तारीफ किसकी होती है? जो दिख रहा है सामने। तो आपको पहले तो यह समझना है कि मुझसे रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है, जो मेरे ही अगेंस्ट इस्तेमाल हो रहा है। वहां पर आपको चीजों को थोड़ा बैलेंस करना है। अगर उस चीज को बैलेंस नहीं कर पा रहे तो थोड़ा चुप हो जाएं। कुंडलिनी का कार्ड कहता है पहले चुप हो जाइए, बोलना बंद करिए। जब आप चुप होते हैं तो चीजें आपके भीतर में चलनी शुरू होती हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो मुंह बंद कर लेते हैं, लिप्स क्लोज, आईज भी क्लोज हो जाती हैं। आंखें क्यों बंद होती? क्योंकि ये कैमरा है, रिकॉर्डिंग चल रही सारा टाइम, है ना। हमारे ब्रेन में हार्ड डिस्क लगी हुई है भगवान की, और सारा टाइम रिकॉर्डिंग चल रही 24/7। अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको 100 लोग दिखे तो हर व्यक्ति का चेहरा आपके दिमाग में रिकॉर्ड है। वो अलग बात है कि आप एक्सेस नहीं कर पा रहे, आपको याद नहीं है, लेकिन आपका दिमाग सब रिकॉर्ड कर रहा है। तो आंखें भी बंद, मुंह भी बंद। जब हम मुंह और आंखें दोनों बंद कर लेते हैं तो हम बाहर की दुनिया से कट जाते हैं। अगर हम आंखें बंद कर लें और हमारे रूम में जो बैठा हो हम उसके साथ बातें करते रहें तो फिर ध्यान नहीं हो सकता ना, फिर तो मेडिटेशन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अभी भी जुड़े हुए हैं। तो हमें दोनों बंद करना होगा। ठीक है, यह कहता है कि चुप हो जाएं और चुप होकर सिर्फ ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। इसमें थोड़ा समय लग सकता है। उसके बाद एक बार जब आपने ऑब्जर्व कर लिया तो देवी लक्ष्मी कहते हैं फिर अब तुम समझ गए हो कि तुम्हें क्या देना है। इसको ऐसे समझो कि उसे क्या चाहिए तुमसे। अगर आप स्टूडेंट हैं, यही एग्जांपल पकड़ के चलते हैं ताकि सभी लोग समझ जाएं। अगर आप स्टूडेंट हैं और घर वाले समझ रहे हैं कि आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते, तो पहले यह समझो कि हम गड़बड़ कहां कर रहे हैं यार। हो सकता है आप पढ़ाई करते हो, घर वालों को दिखाई नहीं देता हो, नहीं समझ में आ रहा घर, तो मतलब आपका टाइमिंग गलत है, या आप गलत समय पर बैठ रहे हैं, या आप गलत ढंग से पढ़ रहे हैं। टीवी चल रही, बगल में पढ़ रहे हैं। हो सकता है आप इतने ब्रिलियंट हो कि टीवी चलती रहे और आप पढ़ते रहो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर वालों को लगेगा क्या, गड़बड़। उसे ठीक करो और उसे पहले ऑब्जर्व करो। और देवी लक्ष्मी कहते हैं कि फिर ये देखो कि सामने वाले को क्या चाहिए, व्हाट योर कस्टमर वांट्स। आपके कस्टमर को क्या चाहिए और उसे जो चाहिए वो दो। लेकिन छिन्नमस्ता यहां पर रोक लगाती हैं। वे कहती हैं कि उसे क्या चाहिए के चक्कर में ये मत भूलना कि मुझे क्या चाहिए। मुझे चाहिए सम्मान। आज की हमारी रीडिंग है कि दूसरों की नज़र में हम गलत कैसे ना हो, है ना। क्या करें कि लोग
क्या करिए कि जब लोग आपको गलत समझें, क्या करिए का मतलब अब क्या करें कि लोग हमको गलत ना समझें, और अगर लोग हमको गलत नहीं समझेंगे तो हमारे प्रति सम्मान की भावना में आएंगे। तो छिन्नमस्ता कहते हैं कि हमें चाहिए सम्मान, और सम्मान प्राप्त करने के लिए कभी कभी कठोर फैसले करने पड़ते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और घर वालों को लगता कि आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते, तो सुबेरे का अलार्म लगाइए, थोड़ा सा पेन लीजिए, दर्द लीजिए और उठ जाइए, किचन में खड़बड़ खड़बड़ करिए, चाय बनाइए, पी लीजिए और बैठ जाइए पढ़ने। ठीक है, दिखाइए भी तो सही। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, किसको पता। किसी पॉइंट पर आपकी फैमिली आपको गलत समझ रही है। फैमिली क्यों गलत समझ रही, पहले ऑब्जर्व करिए और फिर यह समझिए कि फैमिली मुझसे क्या चाहती है। हो गया। अब कहते कि वो डिलीवर करो, लेकिन डिलीवर करने में पूरा डिलीवर मत करो। छिन्नमस्ता देवी कहती पूरा डिलीवर मत करो। फिर ये देखो कि तुम उन्हें क्या दिखा रहे हो और तुम्हारी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बची हुई है या नहीं। अगर नहीं तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम करो। और यही बात शिव अलग ढंग से कहते हैं कि बैलेंस बनाओ। अगर बैलेंस नहीं बनाओगे और वो देते चले गए जो सब उनको चाहिए, परिवार चाहता है 4 बजे उठो और पढ़ो, 4 बजे उठो और पढ़ो, 4 बजे उठो और पढ़ो, और 4 बजे उठ के पढ़ने में कुछ समझ में नहीं आता, या 4 बजे नहीं उठ सकते, तो मेरा सजेशन यहां पर होगा कि 6 बजे उठो, 7 बजे उठो, 6 बजे उठो, 1 घंटा पढ़ लो। ठीक है, उस चीज को इस तरह मैनेज करो कि आप भी मैनेज हो जाओ, दूसरा भी सेटिस्फाई हो जाए और आपकी चीजें पॉजिटिव हो जाए। उनके साथ आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना, उनके साथ झगड़ों में नहीं जाना, उनको बातों से समझाया नहीं जा सकता। मेरी रीडिंग कहती कि यह बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। और जब उनको बातों से नहीं समझाया जा सकता तो बस आपके एक्शंस ही हैं जो उनको समझा सकते हैं। और अपने एक्शंस में जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे, जब तक स्थिरता नहीं लाएंगे, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि उसको क्या चाहिए, क्यों वो मेरे बारे में गलत फीलिंग्स, गलत राय कायम किए हुए हैं, जब तक आप उस चीज को नहीं सुधार देते तब तक चीजें नहीं ठीक होंगी। अंत में शिव कहते हैं कि अगर ये लगता है कि ये सब करना एक आडंबर है, एक धोखा है, दिखावा है, तो ठीक है, आडंबर कर लो। और मैं तो अक्सर कहता हूं कि भाई हम इस जीवन में आडंबर के बिना, यानी दिखावे के बिना नहीं जी सकते। बहुत सारे लोग मुझसे कहते कि नहीं, दिखावा नहीं करना चाहिए। तो मेरा जवाब होता है ठीक से कंघी करना बंद कर दो, बाल संवारना बंद कर दो, जैसा ईश्वर ने भेजा वैसे रहो, बाल वाल कटवाओ मत, क्योंकि ईश्वर बाल काट के थोड़ी भेज रखा है ना। ईश्वर ने बालों की सेटिंग थोड़ी कर रखी है, वो तो हमने सलून खोल रखा कि आप आओ, बाल कटवाओ, अच्छे से बनो, कंघी करो, ऑयल लगाओ, ये करो, वो करो, दुनिया भर का शैम्पू करो, है ना, पैसा खर्चा करो, फिर नेचुरल रह के दिखा दो। 1 महीना नहीं हो सकता, तो हम उस तरह नहीं हो सकते। हमें कुछ ना कुछ दिखावा करना है। हम कपड़े पहनते हैं, ये भी तो दिखावा है ना, वरना तो चद्दर लपेट के डोरी से बांध दीजिए, हो गया कपड़ा, ढक गया शरीर। नहीं कर सकते ना। सर्दियों के मौसम में आप एक कंबल लपेट लीजिए तो भी सर्दी लगनी बंद हो जाएगी, तो फिर जैकेट काहे खरीदना। वो आते हैं बेचने, 200-200, 400-400 रुपए कंबल ले लीजिए, लपेट लीजिए। लेकिन दिखावा जरूरी है, क्योंकि उस दिखावे से हमारी पर्सनैलिटी डेवलप दिखती है, हम पर्सनैलिटी फुल दिखते हैं, और तभी सामने वाला इज्जत करता है। जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, किसी अच्छी जगह पर मिलने जाते हैं, तो कोट पहन लेते हैं, सूट पहन लेते हैं, लड़कियां बढ़िया सा सुंदर सा वस्त्र पहन लेती हैं, क्यों? दिखावे के लिए। तो वो जरूरी है। शिव कहते हैं वो जरूरी है, उसे करो, क्योंकि उसको सही दिशा में अगर नहीं किया तो सामने वाले से सम्मान प्राप्त नहीं होगा भाई, वो भी करने की जरूरत है। हम शिव नहीं हैं कि हम भस्म लगाए बैठे हुए हैं और फिर भी देवों के देव महादेव हैं। आज की रीडिंग आपके लिए यहीं कंप्लीट होती है। पाइल नंबर 2, कैसी लगी आपको आज की रीडिंग? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।